हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं रोहित कुमार लेकर आया हूं। आज देखिए हम प्रतिशत चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आने वाली भर्ती रेलवे, बैंक, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण 1 से 2, 2 से 3 प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। हम इसमें लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। देखिए क्या है प्रतिशतता। प्रतिशतता इसमें हम आपको कोई भी सूत्र फार्मूला नहीं बताएंगे, बस खाली आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझ के डायरेक्ट करना है। समझना है तो बस इतना समझना है कि देखिए क्या है प्रतिशतता। किसी भी संख्या को हम प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करनी पड़ती है, और किसी भी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करनी पड़ती है। कैसे? जैसे मैं कहूँ 20%, तो 20% की भिन्न बताइए क्या बनेगी। तो हमने क्या करना, 100 से भाग करनी है, 20 पंजे 100, यानी 20% की भिन्न बनेगी 1/5। इसी तरीके से किसी भी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करनी पड़ती है। 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा 20%। बस इतना ही समझना है। बाकी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए एक बार और देख लीजिए कि हमने क्या बताया था कि कोई भी संख्या है अपने में क्या पूरी एक मतलब 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या है अपने में क्या होती है? 100% होती है अपने में। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 1% का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब क्या हो गया? 100%। यानी कि किसी भी संख्या को यदि आप भिन्न से, मान लीजिए 1/2, ये मेरी संख्या है, आपसे पूछ लिया कि बताइए 1/2 फ्रैक्शन है तो इसका प्रतिशत कितना होगा, तो हम 100 से गुणा करके बता देंगे कि कितना होगा, 50%। कोई भी संख्या है 1/3 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 33 से ही 1/3%, 3 से भाग करके। और पूछ लें 1/4 को बताइए, 1/4 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 25%। ठीक है, और आपसे पूछ ले किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा करनी है, और प्रतिशत से हमें अगर भिन्न बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करनी पड़ेगी। देखिए चाहे 25% है, 25% की यदि हम भिन्न बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करनी पड़ेगी, यानी कि 1/4। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखिए क्या दिया है सवाल में कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ हमने एक बात और समझानी थी कि कोई भी संख्या है अपने में, जैसे कि मैंने कहा 20% ही ले लेते हैं, 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे कितना आएगा, 20/100 मतलब 1/5। ठीक, अब 20% का मतलब इसकी फ्रैक्शन बनाई हमने 1/5, तो जो मेरा हर होगा, नीचे वाली संख्या होगी, मैं उसी को अपनी संख्या मानूंगा, वही मेरी मूल राशि होगी, वही मेरा प्राइज होगा। देखिए 5 का 20% यदि मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे आप निकाल के देख लीजिए। यहाँ पे 5 का हमने क्या बताया, 20% निकालना है, मतलब 20 का ना 20 पंजे 100, और 5 से 5 कटेगा तो यानी कितना आया, 5 का हमने 20% निकाला, कितना आया, 1। तो यहाँ पर तुम्हें ये समझना है जो मेरी संख्या होगी हर वाली, उसी का जितना परसेंट दिया होगा ऊपर वाली संख्या निकल कर आएगी। ठीक, होता ही है। आप जैसे कि मैं कहूँ 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना आएगा, 1/4। तो मान लूँगा मैं मेरी संख्या क्या है, 4 है। यहाँ पे मेरी संख्या कितनी है, 4 है। 4 का 25% निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कि अभी बताया था, 4 का 25% कितना आएगा, यहाँ पर कितना आया, 1 आया। तो अब समझते हैं। देखिए सवाल आ गए, क्या दिया है इसमें कि एक संख्या अपने 20% से, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें कहा है
कि 20%, सबसे पहले तो हमने क्या देखना कि 20% की हमने अभी बताया था फ्रैक्शन बनाएंगे कितना 1/5 फ्रैक्शन बनानी है तो हमने क्या करना है बटे में 100 यानी 100 से भाग कर देंगे 20/100 मतलब 1/5। तो 20% की भिन्न बनाई हमने 1/5। मान लो मेरी संख्या क्या है 5 है, 5 का 20% कितना आगे निकल के 1 आएगा। ठीक है, तो उसने यही कहा है सवाल में क्या कि एक संख्या अपने 20% से कितना अधिक 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो मैंने मान ली मेरी संख्या कितनी है 5 है, 5 का 20% कितना आया 1 आया, यानी 5 के 20% यानी 1 से कितना अधिक है, 1 से ये जो संख्या है मेरी कितना अधिक है 4 अधिक है। और उसने कहा है कि 20% से 40 अधिक है। अब मेरी संख्या जो है 20% से 4 अधिक है, मतलब 4 नहीं कितना है 40। कितने गुना हुआ 10 गुना। तो मेरी संख्या क्या होगी, संख्या का 10 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 50 आंसर। ठीक है, चलो देखिए अगला सवाल दिया है हमें। अगला सवाल क्या दिया है, एक संख्या में उस संख्या के 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो एक संख्या है, हमें नहीं पता, बस खाली इतना पता है कि 33 से ही 1/2% क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो देखिए 1/37 से ही 1/2% के हम फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 100 से भाग करके। चलिए बनाते हैं फ्रैक्शन। कैसे बनेगी कि 37 सही दिया है, 37 सही 1/2%। तो इसकी हम फ्रैक्शन बनाएंगे। देखिए 37 दूनी कितना हो जाए 74 है 75, 75/2 प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग करनी पड़ेगी। 25 दिया 75 और 25 चौका 100 मतलब कितनी बनी भिन्न मेरी 3/8। तो मान लो मेरी संख्या क्या है 8 है, मेरी संख्या 8 है, 8 का 37.37% कितना आगे निकल गया 3 आएगा। और उसने कहा है सवाल में एक संख्या में उस संख्या के 37% की वृद्धि करने पर। देखिए मेरी संख्या 8 है, 8 का 37% कितना आया 3, 8 में 3 की वृद्धि करने पर कितना प्राप्त हुआ मुझे 8 और 3 11। लेकिन सवाल में कहा है कि एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। मैंने अपनी संख्या में 37% यानी 3 की वृद्धि करी तो मुझे कितना प्राप्त हुआ 11, और सवाल में कहा है प्राप्त होता है 33 यानी कि 3 गुना। तो मेरी संख्या का 3 गुना करेंगे। देखिए 8 तिया 24 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 24, जो ऑप्शन नंबर है तुम्हारा बी। ठीक, अगला सवाल चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए पिछले सवाल में हमें दिया था कि 37.5% जोड़ने पर किसी संख्या का 33 प्राप्त होता है, उसमें जोड़ने पर था और इसमें घटाने पर। सेम सवाल है बिल्कुल। देखिए करते हैं कैसे। एक संख्या हमें नहीं पता अभी संख्या क्या है, लेकिन इतना पता है कि उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो हमने बताया था कि 27.5% है, तो 27.5% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनेगी देखिए 27.5% की हमने फ्रैक्शन बनानी है, यानी 27 दूनी 54 और 1 55/2। प्रतिशत से भिन्न में बनाना है तो 1/100 से भाग करनी पड़ेगी। 5 से काटेंगे, 5 ही करना 1, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10। कितनी बनी हमारी फ्रैक्शन 11/40। तो देखिए मान लेंगे क्या संख्या हमारी क्या है 40 हमारी संख्या है, जिसका 27.5% कितना प्राप्त होता है 11 प्राप्त होता है। अब सवाल पढ़ेंगे कि एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर। देखिए मेरी संख्या 40 है, 40 का 27.5% कितना 11 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ, संख्या में से 11 घटाने पर
कितना प्राप्त होगा? 40 में से 11 घटाएंगे 29 प्राप्त होगा। लेकिन सवाल में कहा है कि 87 प्राप्त होता है। कितने गुना? 9 तिया 27, मतलब 3 गुना हो जाएगा। 29 तिया 87, तो वो है संख्या क्या होगी? संख्या का 3 गुना करेंगे, यानी 40 तिया 120 हमारी संख्या होगी। ठीक, अगला सवाल, ये सवाल नंबर 51 था। अगला सवाल देखेंगे। देखिए, इसमें कहा है कि किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा? तो अभी बताया था हमने 37.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 37.5% की फ्रैक्शन बनाएंगे। अभी बनाई थी हमने 37.5%, फ्रैक्शन बनकर आ गई हमारी 3/8। ठीक, 37.5% की फ्रैक्शन बनाई हमने 3/8। अब सवाल में ये कहा है कि किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो। अब मेरी संख्या 8 है, 8 का 37.5% कितना निकल कर आया? 3। 3 नहीं, उसने कहा है कि 900 हो, मेरा 3 निकल कर आया और सवाल में 900 दिया है, मतलब 300 गुना। वह संख्या क्या होगी? तो हमारी संख्या हो जाएगी यहाँ से 2400। संख्या कितनी हो जाएगी? 2400 हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब कहा है कि उस संख्या का 62.5% क्या होगा? हमारी जो संख्या निकल कर आई है इसका 62.5%, 62.5% निकालना है। तो देखिए 62% का या तो 62% कर दो या फिर 62% की फ्रैक्शन क्या होगी? क्या निकल कर आएगी? 5/8, या तो 5/8 या 62.5%। अभी फ्रैक्शन भिन्न प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना हमने बताया। अभी 62.5% की फ्रैक्शन बनेगी 5/8, मतलब 8 तिया 24 और 5 तिया 1500। वह हमारी संख्या क्या होगी? 1500। ठीक, देखो सवाल पढ़ेंगे एक बार। किसी संख्या का 37.5% हमने निकाला। किसी संख्या, मान लीजिए संख्या हमारी 8 है, 8 का 37.5% कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें कहा कि 900 हो, तो हमने तुलना करी और अपनी संख्या निकाल ली 2400। उसके बाद कहा था उस संख्या का 62.5% क्या होगा? तो हमने अपनी संख्या का 62.5% या 5/8 करा, कितना आया? 1500 हमारा आंसर हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहा है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? देखिए 1206 का 1/3 मान लो इसमें दिया है। देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 1206 का 1/3। ठीक, 1206 का 1/3 दिया है इसमें कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत? तो हम कह देंगे 1206 का 1/3 134 का x प्रतिशत है। ठीक, प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक, बस यहाँ पे काटा पीटी करनी है। कितना देखो, 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इससे कटेगा ये 3 बार, 402 3 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 100 भाग में है, उधर जाकर गुणा करेगा, कितना हो जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 300। x बराबर 300 हमारी संख्या क्या आगे निकल के? x बराबर 300। देखिए x बराबर 300 प्रतिशत। ठीक, ये हमारा, ठीक यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है? चलो करते हैं। 25 का तुमने निकालना है 4/5 और 80 का निकालना है 30%। ठीक, 25 का 4/5 और 80 का 30%। देखिए 25 का 4/5 कितना हुआ? 5 पंजे 25, मतलब 20। और उसमें कहा है कि 80 का 30%, मतलब कितना आगा? 8 तिया 24। अब सवाल में क्या कहा था कि 25 के 4/5% और 80 के 30% से कितना अधिक है?
बताइए कितना अधिक है, कितना अधिक है ये वाला इससे? 4 अधिक है, 4 अधिक, यही हमारा आंसर हुआ। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे अगला सवाल क्या दिया है कि यदि, क्या दिया इसमें, यदि P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। हमें दिया है कि P बराबर 6Q। देखिए Q गुणा में है 6 की, इधर लेकर आएंगे कहाँ आ जाएगा, भाग में आएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा P/Q बराबर 6 और बटे में 1 मान लेते हैं। यानी P कितना है, यहाँ पर 6 है और Q कितना है, 1 है। तो इसमें कहा है सवाल में कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। देखिए Q हमारा P से कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है। किससे, 6 से, तो गुणा 100 से। कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से इसे भाग करेंगे, देखिए 2 तिया 250 बार भाग कर देंगे, 5 पंजे 25, 3 से भाग करेंगे कितनी बनेगी, 3 अट्ठे 24, ये आ जाएगा 83 सही 1/3%। कहा था कि Q P से कितने प्रतिशत कम, तो Q P से 83 सही 1/3% कम है। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर। कहा है किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, वह संख्या क्या है। देखिए इसमें संख्या तो दी नहीं है, क्या दिया है हमें कि संख्या के 75% और 25% का औसत 240 है। तो हम निकालेंगे यहाँ से 75% और 25%। देखिए 75% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना आएगा, 100 से भाग करके कितना बनेगा, 75/100 मतलब 25 तिया 75 और 25 चौका 100। फ्रैक्शन बनी हमारी 3/4 और 25% की यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगी 25% मतलब 25/100 यानी 1/4। अब संख्या हमें दिया नहीं है सवाल में, तो क्या करना है, संख्या दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों हरों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, एलसीएम आ जाएगा हमारा 4। ठीक, अब क्या दिया है कि किसी संख्या के 75% और 25% का औसत कितना है 240। अब हमने संख्या निकाली, यहाँ से हमारी संख्या कितनी है 4। अब हमें औसत दिया है, अब यहाँ पर हमारी संख्या क्या होंगी, देखिए एक संख्या तो हमारी ये एलसीएम वाली हो गई और एक संख्या ये हमारा 1 और एक 3। तो हमारा औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए एक तो हमारा 4 हो गया और एक संख्या हमारी 1 है और एक संख्या हमारी 3 है, यानी संख्या हो गई हमारी 3 और कुल पदों का योग करेंगे 3 + 4 + 1 कितना आएगा 8/3। ये क्या आया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या क्या हो गया हमारा, औसत आ गया। और औसत दिया कितना है 240, 8 तिया 24 यानी 30, 3 तिया कितना आ जाएगा 9। हमारा औसत आया 90 और दिया कितना है 240, औसत दिया है 240। तो संख्या का 90 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36 यानी 360 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या दिया है इसमें कि किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है, वह संख्या कितनी है। तो देखिए किसी संख्या का, संख्या नहीं दी है, संख्या का 25% जो है, चलिए आगे करते हैं। देखिए हमसे क्या कहा है इसमें कि किसी संख्या का 25%, आगे करते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक, संख्या मान लेते हैं हमारी x हमारी संख्या है, किसी संख्या का जो 25% है वो 650 के 18% के
18% से 19 कम है। कौन? ये जो संख्या है हमारी x। किसी संख्या का जो 25% है, मान लीजिए ये जो संख्या है हमारी वो 650 के 18% से क्या है, ये संख्या 19 कम है। अगर मैं इसमें से 19 कम कर दूंगा तो दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बस यहाँ पे देखिए 25 ही करना, 25 25 चौका 100, ठीक। और यहाँ पर 0 से 0, 5 से काट लेंगे 13 बार, और ये कटेगा 5 से 2 बार, और 2 से कटेगा ये 9 बार। तो 13 हमें 117। देखिए इधर हो जाएगा हमारा x/4, ये हो जाएगा हमारा इधर x/4, और बराबर 13 नामा 117, और माइनस के 19। 117 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा, 98। अब यहाँ पर जो 4 हमारा भाग में है कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x बराबर इसमें से घटाया 117 में से 19, कितना बचा 98, और 4 की गुणा हो जाएगी इसमें, कितना आ जाएगा 8 चौक 32, हंस लगे 3, 27 और 3, और कितना हो जाएगा, नहीं 9 चौक 36 और 3 39, यानी 392 हमारी वह संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहा है, सवाल नंबर अगला क्या दिया है, 395 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिले। A का भाग कितना है? चलिए देखते हैं आगे, इधर कर लेते हैं। हमें क्या दिया है देखिए क्या दिया है हमें, कि कहा है कि 395 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है। देखिए ABC 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ABC 3 व्यक्ति हैं, ABC 3 व्यक्ति हैं। अब 395 रुपये बांटे हैं इनमें किस तरीके से, कि हमारा B जो है, देखिए कहा है कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिले। किसको? B को A से 25% अधिक और C से 20% अधिक। तो यहाँ पर A को जो मिले हैं, B को जो मिले हैं A से 25% अधिक। यदि A को 100 रुपये मिले हैं तो B को 125 रुपये मिले। कहा है, क्या कहा है कि B को A से 25% अधिक, मतलब A को 100 रुपये मिलेंगे तो B को 125 रुपये। और आगे कहा है कि B को C से 20% अधिक। यदि यहाँ पर C की बात कर लेते हैं, यदि C को 100 रुपये मिले होंगे तो C से कितने अधिक मिले होंगे B को? 120 रुपये, मतलब 20% अधिक, मतलब 100 से 20 रुपये अधिक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा B है, B को A से मिले 25% अधिक और C से मिले 20% अधिक। तो यहाँ पे B का जो मान है हमारा अलग अलग है, इसे हम बराबर करेंगे। या ऐसे देखिए इनके अनुपात को छोटा कर लेते हैं। कैसे? BC में यहाँ पर देखते हैं 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, और A और B में 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, B का मान यहाँ 5 है A के साथ, और C के साथ यहाँ पर 6 है। तो हम B का मान बराबर करेंगे। कैसे? इसे 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 से गुणा होगी, इसको यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुणा होगी। ऐसा क्यों करा? क्योंकि देखिए B का मान यहाँ पर कितना हो गया 30, 5 छंग 30, और यहाँ भी कितना हो गया 5 छंग 30। तो यहाँ पे ABC की जो सही राशि का अनुपात होगा क्या होगा, A का मान कितना हुआ यहाँ पर 6 चौक 24 रुपये, और B का मान कितना आया यहाँ पर 30 रुपये, और C का मान कितना आया 25 रुपये। यानी कुल धन इनमें कितना बटा, 5 4 9, 3 2 5 और 2 7,
₹69। हमने अपने हिसाब से इनमें तीनों में ₹69 बटे, लेकिन कितने रुपए बांटने हैं तीनों में? 395 रुपये बांटने हैं। ₹69 नहीं, 395 रुपये बांटने हैं, यानी कि 9 पंजे 45, 5 गुना हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे कहा है इसमें कि ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है। तो ए का भाग बताएंगे यहाँ पर। ए का भाग कितना होगा? देखिए 5 गुना करा था हमने 69 का 5 गुना, तो ए का भाग कितना होगा? इसको 5 से गुणा करेंगे, 24 पंजे 120 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। हमसे पूछ लेगा, अगर कहता कि बी का भाग कितना होगा, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 150। कहता है कि बताइए सी का भाग कितना होगा, तो सी का भाग कितना होगा? 125। देखो तीनों को ऐड करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, 395 रुपये। ठीक है, हमसे पूछा था ए का भाग कितना होगा, 120 रुपये आंसर होगा। देख लेंगे यहाँ पर आंसर 120 रुपये, बी ऑप्शन ठीक होगा। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? चलिए करते हैं, देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ कर लेते हैं। हमसे कहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कहा है? मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है हमारी, 100 है। तो हमारी जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम, यानी कितनी होगी? 70। और दूसरी जो संख्या है हमारी 37% कम है तीसरी संख्या से, तो ये कितनी होगी? 100 में से 37 निकालेंगे 63 होगी। ठीक है, देखिए दो संख्याएं, पहली और दूसरी, दो संख्या हो गई। तीसरी संख्या हमने 100 मानी, तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, यानी कि क्रम से मतलब पहली संख्या 30% कम है, दूसरी संख्या 37% कम है। 100 से पहली संख्या 30% कम यानी 70 होगी, और दूसरी संख्या 100 से कितनी कम? 37% यानी 63 होगी। तो क्या है? देखिए इसमें दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जो हमारी दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है? कितना कम है यहाँ पर? 7 कम है। किससे? 7 कम है। किससे कम है? 70 से ही तो कम है। अब प्रतिशत बुझा, कितने प्रतिशत? तो 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा? देखिए 0 से 0 और 7 ही का ना 7। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 10%। चलो देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 10%। अब इसमें देखते हैं 605 टॉफियाँ कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली? तो कैसे करेंगे? देखिए आगे यहाँ देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको इस तरीके से। देखिए क्या कहा है इसमें कि कुल टॉफियाँ दे रखी हैं हमें 605। कुल टोटल जो टॉफ़ी हैं हमारे पास 605 टॉफियाँ हैं। ठीक है, अब इसमें कहा है कि कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटनी है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी, मतलब जो प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिल रही है वो क्या? बच्चों की संख्या का 20% एक बच्चे को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कुल बच्चे, जो टोटल हमारे बच्चे हैं
मान लो टोटल बच्चे कितने हैं, बी हमारे ये टोटल बच्चे हैं। अब एक बच्चे को जो टॉफ़ी दी जाती है वो टोटल कुल बच्चों का 20%। देखिए ये हमारे टोटल क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। अब कुल बच्चों का 20% क्या, एक बच्चे को, जो एक बच्चे को टॉफ़ी मिली, एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिल रही है, टोटल बच्चों का 20%, यानी टोटल बच्चों का 20% क्या एक बच्चे को मिलती है, कितना, b/5। देखिए टोटल बच्चे हमारे b हैं और एक बच्चे को टॉफ़ी कितनी मिली, टोटल बच्चों का 20% यानी, ठीक है। अब कुल बच्चों को अगर प्रत्येक बच्चे की मिली टॉफ़ियों से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएंगी, कुल टॉफ़ियों की संख्या आ जाएगी कितनी, देखिए कुल बच्चे हमारे b हैं और एक बच्चे को मिली टॉफ़ी b/5, तो टोटल कितनी हो गई, टाफियाँ हो गई, और टोटल टाफियाँ हैं कितनी, 605। तो यहाँ से देखिए 5 की गुणा हो जाएगी इसमें, 5 की गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा b की गुणा होगी b² बराबर 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 0 0 मतलब 2 ही आ जाएगा, और 5 छंग 30, तो 30 25 का वर्गमूल निकालेंगे, b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए b बराबर कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए 25 का तो 5 आएगा और इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, 5 गुणा 6, 6 पंजे 30 मतलब छोटी वाली संख्या ले लेंगे 5, तो b का मान कितना आया 5। तो यहाँ पर हम कह देंगे टोटल बच्चे कितने, टोटल बच्चे कितने होंगे 5, ठीक है, वो टोटल बच्चे कितने होंगे 55, b का मान 55 आया है, टोटल बच्चे 55, और एक बच्चे को टॉफ़ी कितनी मिलेंगी, यहाँ b की जगह कितना रख देंगे 55 रखेंगे, देखो 55 गुणा 20% यानी 1/5 कितना 11। देखिए प्रत्येक बच्चे को 11 टॉफ़ी मिली और टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी 55, और हमसे पूछा क्या है इसमें कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिली, प्रत्येक बच्चे को 11 टॉफ़ियाँ मिली, ठीक। या फिर देखिए दूसरे तरीके से समझ लेंगे एक बार, कैसे, कहा है कि 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5, टोटल बच्चे मैंने मान लिए कितने हैं, 5 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे 5, टोटल बच्चों का 20% क्या है, एक बच्चे को मिली टॉफ़ी कितनी, 1। अब कुल टॉफ़ी कितनी संख्या हो जाएगी, एक बच्चे को मिली टॉफ़ी और कुल बच्चों की संख्या से गुणा करेंगे, 5 गुणा 1, ये क्या हो गई कुल टॉफ़ियों की संख्या, कुल टॉफ़ियों की संख्या कितनी है 605। देखिए 5 से इसे भाग करेंगे कितना, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, 5 ही का ना 5, 121, क्या 11 का वर्गमूल है, 11 का वर्गमूल आया। तो यहाँ से हम कुल बच्चों की संख्या कितनी 55 और एक बच्चे को मिली टॉफ़ी 11, ठीक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया अगला सवाल कि ए की आय, इसमें कहा कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो ए बी सी की कुल आय कितनी है। देखिए कैसे करेंगे इसे, इधर कर लेते हैं, चलिए आगे कर लेते हैं इधर। देखिए हमसे कहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर। देखिए ए का 5%, ए की आय का 5% बराबर है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर। तो बी की आय का 15% क्या है ए के बराबर, ये दोनों बराबर हो गए। फिर आगे कहा तथा बी की आय का 10%, दूसरी कंडीशन है कि बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, कि सी की आय के 20% के बराबर है, ठीक। अब देखिए यहाँ से समझेंगे ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं पहले।
ए की आय का 5% बराबर बी की आय के 15% का। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत और 5 ही करना 5 दिया 15, मतलब यहाँ से मैंने देखा ए बटे बी बराबर कितना आगा 3/1। ठीक, अब यहाँ देखा हमने प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0, मतलब बी बटे सी बराबर कितना हो जाएगा 2/1, ऐसे मान लो। तो यहाँ पर देखिए बी का मान 1 है और यहाँ बी का मान 2 है, तो हम बी का मान यहाँ बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाएंगे, 2 से गुणा करके, तो ऊपर भी 2 से गुणा होगी। अब यहाँ पे देखिए कितना आया ए बी सी का अनुपात, ए बी सी, ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना 2 और सी का मान कितना है 1। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे सवाल। कहा है कि सी की आय 2000 रुपये हो और यहाँ पर सी की आय है कितनी, यहाँ पर हमने निकाली सी की आय एक नहीं, कितना दिया है 2000 रुपये। कितना दिया है 2000 रुपये। एक का मान 2000 है तो दो का मान कितना होगा 4000 रुपये होगा, और ए का मान, ए का मतलब 6 का मान कितना होगा, देखिए एक का मान 2000 रुपये, दो का मान 2 दूनी 4000 रुपये होगा, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 2000 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12000 रुपये होगा। अब हमसे पूछा क्या है देख लेंगे इसमें हम। हमसे पूछा है कि ए बी सी की कुल आय कितनी। देखिए ए का मान, सी का तो हमें दे रखा था 2000 रुपये, जब एक का मान 2000 रुपये है तो दो का मान 4000 रुपये होगा, 6 का मान 12000 रुपये होगा, और तीनों की आय कितनी हो जाएगी, देखिए 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 18, कितना आ जाएगा 18000 रुपये। कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 12 और 4 16, 16 और 2 18, टोटल कितना हो जाएगा 18000 रुपये आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, क्या दिया है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए कैसे करेंगे, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। चलिए देखिए इधर कर लेते हैं। हमसे क्या कहा है सवाल में कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, तो 65% क्या हुए उत्तीर्ण हुए। तो देखिए यहाँ पर हम 65% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 65% फ्रैक्शन क्या बनेगी 65% की, 100 से भाग कर देंगे, 65/100। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो कितनी बनेगी फ्रैक्शन, देखिए 5 से काट लेंगे, 5 ही करना 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब फ्रैक्शन बनी हमारी 13/20। मान लेंगे कुल परीक्षार्थी यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 20 विद्यार्थी हैं कुल। अब 20 का 65% क्या हुए उत्तीर्ण हुए, मतलब 13 कितने हो गए, 13 विद्यार्थी क्या हुए उत्तीर्ण हुए, तो 13 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें यही कहा है कि यदि एक परीक्षा में विद्यार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, देखिए कुल विद्यार्थी मैंने माने 20 हैं, 20 का 65% उत्तीर्ण हुए मतलब 13 उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, देखिए टोटल विद्यार्थी 20 में से 13 फेल हो गए, तो वो 13 पास हुए, 13 पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे 7 फेल हुए। और सवाल में कहा है यदि 420 परीक्षार्थी क्या हुए अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं, 420 फेल हुए हैं, हमारे 7 विद्यार्थी फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए, और क्वेश्चन में कहा है कि 420 अनुत्तीर्ण रहे। तो यहाँ से 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 7 का मान 7 छंग 42, मतलब 60 गुना हो जाएगा,
तो हमारे कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 1200। अब हमसे पूछा क्या है कि कितने परीक्षार्थी थे मतलब कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो हम कह देंगे कुल 1200 परीक्षार्थी थे। पूछता कि पास होने वालों की संख्या कितनी थी, तो 13 की गुणा कर देते 60 में 60 की गुणा करते 13 में, आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल दिया है, क्या दिया है कि 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितने बचाता है, कितने बचाता। देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसमें भी यही कहा है कि 720 रुपये की आय है और 65% राम द्वारा खर्च किए हैं। देखिए 65%, अभी हमने फ्रैक्शन बनाई थी ऊपर, क्या 65% यानी 13/20। तो देखिए 65% राम द्वारा खर्च, मतलब 65% की फ्रैक्शन बनाएंगे 13/20। मान लेते हैं हमारी आय कितनी है, 20 रुपये है। 20 का 65% हमने खर्च कर दिया, कितने रुपये, 13 रुपये हमने खर्च कर दिए। हमारी आय कितनी, 20 रुपये। 20 नहीं है, हमें दे रखा है आय कितनी है, 720 रुपये आय दे रखी है। देखिए 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितना बचाता है, बचत बतानी है। ठीक है, यानी हमारी आय 20 नहीं थी, कितनी थी, 720 रुपये। यानी 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 यानी 36 गुना हुआ। 36 गुना, देखिए 720 रुपये आए, अब खर्च कितना करा, 36 गुना करेंगे इसका। देखिए 13 से गुणा करेंगे, 13 13 छंग 78 का 8, ऐसे लगे 7, 13 तिया 39 और 7 कितना होगा, 46। ये क्या है, ये हमारा खर्च है और ये हमारी आय है। अब बचाएगा कितना, अब यहाँ पर बचत आ जाएगी। बचत कितनी, 720 में से 468 रुपये घटाएंगे, कितना बचेगा। तो देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, और यहाँ 1, 11 में से ये आ जाएगा 5, 252 रुपये बचत होगी। ठीक, यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन में दिया है 252 रुपये सी। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। कहा है कि देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, इन संख्याओं का अनुपात कितना है। अब दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। अभी एक सवाल कराया था हमने पिछला, उसी के जैसा सेम सवाल है। देखिए कर लेते हैं। देखिए यदि पिछला सवाल समझ में ना आया हो तो एक बार और बता देते हैं दूसरे तरीके से। क्या कहा था उसमें कि 720 रुपये की आय 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। तो हमने एक तरीका बताया था अभी कि 65% की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना, 13/20। 20 रुपये हमारी आय थी, ठीक, और 13 रुपये खर्च करे तो बचाए कितने, 7 रुपये बचे। तो 7 का हम 36% कर देंगे यहाँ पर, 36 गुना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 252 रुपये, यहाँ से भी आ जाएगा। या फिर और देख लेंगे, यहाँ पर 720 रुपये की हमारी आय है और कितना, 65% खर्च किया है, 65% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 720 का 35% बचाया, 35% बचाया, मतलब यहाँ से काट लेंगे। देखिए इसकी गुणा कर देंगे, इसमें हम इसे काट लेते हैं। चलो एक बार, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से इसे काट लेंगे, 2 3 6, 2 छंग 12, 36 की और 7 की गुणा करेंगे, यही आ जाएगा 252 रुपये। ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। हमने अगला सवाल पढ़ा था अभी, क्या कहा था इसमें कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक हैं, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए आगे कर लेते हैं। इधर हमसे कहा है 3 संख्याएं हैं,
देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब दो संख्या जो है पहली और दूसरी, वो तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक हैं। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या यदि हमारी 100 है तो पहली संख्या 20% अधिक मतलब 120 होगी। दूसरी संख्या जो है हमारी, नहीं हाँ दूसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, इन संख्याओं का अनुपात कितना है? देख लिए इसको रहने दी। यहाँ से देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हमारी तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या हमारी 100 है। मान ली हमने तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। अब जो ये दोनों संख्या हैं पहली और दूसरी, तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक हैं, यानी ये इससे 20% यानी 120 होगी और दूसरी संख्या 100 से 50% अधिक मतलब 150 होगी। तो कहा है कि इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। देखिए इन दोनों का अनुपात बताना है तो 0 से 0 यहाँ से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 यानी 4:5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या दिया है, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% कमी कर दी जाती है, इसमें वह संख्या क्या है बताइए। अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है या बढ़ जाती है या इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे करेंगे, आप जानते होंगे वैसे तो इन सवालों को, 10% वृद्धि 10% कमी। देखिए क्या दिया है कि एक संख्या में 10% वृद्धि और 10% कमी। देखिए 10% की हमने फ्रैक्शन बताई थी कितनी, निकाल लेंगे 10/100 मतलब 1/10। हमारी संख्या 10 थी, 10 का 10% मतलब 1 अधिक, 10% वृद्धि 10% कमी। देखिए हमारी संख्या कितनी थी, 10 थी, 10 से कितनी हो गई 11, वृद्धि हो गई 1 की, 10 से 1 अधिक। फिर क्या था 10% कमी यानी 10 से कितनी हो गई 9। तो क्या हुआ, जो हमारी संख्या थी 10 दहाई 100 और 11 नाम 99। देखिए जो हमारी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हमारी संख्या कितनी हो गई 100 से 99 मतलब 1 की कमी हो गई 100 से 100 पर, तो गुणा प्रतिशत में बताएंगे 1%, 1% क्या हो गई कमी। ये हुआ हमारा आंसर। और बाकी आप फार्मूले भी जानते होंगे, x + y - x/x + y। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो हमने क्वेश्चन कराए हैं देखिए, ये जो हमारा प्रतिशत चैप्टर था हमने कहाँ से कराए थे, 49 क्वेश्चन 49 से 65 तक कराए हैं। यहाँ से आगे के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जो हम 65 से आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, विदा लेते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।